आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की 44वें नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। तो 44वें नंबर की भारत की साइट बनी है कौन सी? मराठा सैन्य परिदृश्य। अब इनमें क्या क्या शामिल है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसमें है जो मराठाओं के किले थे ना दोस्तों, फोर्ट, उनको शामिल किया गया है, जिसमें 11 किले तो है महाराष्ट्र में, मैं से महाराष्ट्र और मैं से मराठा, और एक किला है कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। तो इन 12 किलों को एक साथ जोड़ने पर कहा गया मराठा सैन्य परिदृश्य, और जिसी को 44वें नंबर की साइट कहा गया है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं कि 46 नंबर का एशियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो एशियान शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है मलेशिया के कुआलालंपुर जगह में, और इसकी थीम रखी गई थी इस बार की इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये भी ध्यान रखना है, और ये जरूर ध्यान रखना है कि 46वें नंबर का एडिशन था। हाल ही में जारी की गई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ईटीआई में 2025 वाले में भारत की रैंक क्या है? तो ईटीआई में भारत की रैंक रही है 71 नंबर पे। इसमें जो तीन टॉप कंट्री रही हैं वो है स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। बात करें ईटीआई की, तो इसको पब्लिश कौन करता है या रिलीज किसके द्वारा करी जाती है ये रिपोर्ट? तो ये करता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये इसको जारी करता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये वही है दोस्तों जिसको एयरपोर्ट पे थप्पड़ खाना पड़ा था एक कांस्टेबल के द्वारा। तो वो है कौन? बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत। जी हाँ दोस्तों, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर बनी है 2025 के लिए, जो कि दिल्ली में होंगे सितंबर अक्टूबर महीने में। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, पहले इसका उत्तर जान लो फिर समझाता हूँ सारी चीजें। तो पहली ऐसी अभिनेत्री बनी है वो है दीपिका पादुकोण। अब ये क्या है वो समझिए दोस्तों। कैलिफोर्निया में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है वॉक ऑफ फेम, जहां पे जितने भी बड़े बड़े एक्ट्रेस है ना, एक्टर या एक्ट्रेस और भी जितने भी बड़े लोग हैं उनके नाम स्टार में लिखे जाते हैं, जैसे कि आप साइड में फोटो भी देख सकते हैं। तो ऐसा भारत की कोई पहली अभिनेत्री करने वाली है कि उसका नाम स्टार पे लिखा जाएगा। तो ऐसा किया है दीपिका पादुकोण ने। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना बनता है। 2025 में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के हाल ही में महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICAR के नए डीजी बने हैं कौन? मांगी लाल जाट। तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हो, जाट क्या होते हैं? जमींदार होते हैं, और जमींदार से आपको याद रखना है क्या? एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। जुलाई 2025 में भारत के 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर का टाइटल किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो थोड़े दिन पहले तो बने थे 86 नंबर के कौन? एल श्री हरि, जिनका संबंध था तमिलनाडु से, और अभी 87 के नंबर के बन गए हैं जो कि जुलाई में बने हैं। उनका नाम है हरिकृष्णन ए रा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, और इनका संबंध है दोस्तों चेन्नई से। विश्व फुटबॉल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे 2025 मनाया गया दोस्तों 25 मई को। 2025 में 25 मई को मनाया गया, ऐसे रिलेट कर लेना। और इसकी थीम रखी गई थी टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मई 2025 में भारत की तटीय लंबाई यानी कोस्ट लेंथ को एक नए सर्वेक्षण के आधार पर 7,516 किलोमीटर से कितना बढ़ा दिया गया है? जो दोस्तों आप जीके में या जीएस में पढ़ते आए हो कि भारत की कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर है, अब उसमें वृद्धि हुई है। अब आप सोचेंगे वृद्धि कैसे हो सकती है? तो देखो दोस्तों, कोई जमीन नहीं बढ़ी है,
बल्कि जो 7,516 किलोमीटर नापी गई थी ना, वो 1970 या 1980 के दशक पे मापी गई थी। अब आजकल इतनी हैवी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि उसको एक्यूरेट मापा गया है और उसकी लेंथ निकल के आई है 11,099 किलोमीटर। तो 7,516 से बढ़कर कितनी हो गई है, 11,099 किलोमीटर भारत की कोस्ट लाइन हो गई है। कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 48% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी आपसे पूछ सकता है। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार देश की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आप जानते हैं थोड़े दिन पहले म्यांमार में काफी तेज भूकंप आया, जिसके चलते बहुत सी तबाही हुई और उसी के चलते भारत ने कदम उठाया कि हम म्यांमार देश की सहायता करेंगे और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है किसको? वर्षा देश पांडे को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। 2025 में जिस डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका आपको नाम बताना है। तो 1 साल का इनको कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम है समीर वी कामत। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। बात करें डीआरडीओ की, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1958 में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का मौका किसे प्राप्त हुआ है, या पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है आस्था पूनिया। तो इनका आपको नाम ध्यान जरूर रखना है। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कहाँ पे करी है? तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि अध्यक्षता किसने करी? पीएम मोदी ने करी। कहाँ पे करी? तो वो जगह है न्यू दिल्ली और इसकी थीम रखी गई थी डेवलप्ड इंडिया फॉर डेवलप्ड स्टेट 2047। नेक्स्ट पे चलते हैं। मई 2025 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना की शुरुआत हुई थी कब? 2015 और तारीख थी 9 मई की। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई और इस बीमा में क्या था उसके बारे में बात करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति, जैसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसने इस योजना में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया था वो था 18 से 50 साल के बीच में। 2025 में आयोजित की गई सैफ अंडर 19 का टाइटल किसने जीता है? तो अंडर 19 वाला टाइटल जीत लिया है भारत ने। और सैफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन।